ऑफिशियल रिव्यू ऑफ धुरंधर 2 दोस्तों इज़ आउट। जी हाँ, CBFC स्क्रीनिंग के जो कुछ रिव्यूज़ बीच में नहीं लाए गए थे, आपको याद होगा बीच में आए थे लेकिन बाद में रिव्यूज़ नहीं आ रहे थे। वो जो एक क्लियरेंस था जब ट्रेलर से पहले जो CBFC को लेके चल रहा था कि ये फिल्म के कुछ सीन्स कट करना चाहता था CBFC, लेकिन जो हुआ है उनके साथ फिर CBFC वालों के साथ, और वो फिल्म वो ट्रेलर वेलर सब सैंक्शन हो गया। 3 घंटे 55 मिनट की वो 3 घंटे 55 मिनट की ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म है। बुक माई शो पे वो अब टिकट्स वगैरह बुक होना भी शुरू हो गए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं। एडवांस बुकिंग का शाम को रिव्यू आएगा, रिएक्शन वगैरह की कितना हुआ है क्या नहीं। 56 करोड़ की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी धुरंधर 2 की। बाप लेवल का 18-19 तारीख, और सिर्फ 18-19 ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मार्च के अप्रैल की भी बोल रहा हूँ। पागल हो जाएंगे पब्लिक, तब तक भी शांति नहीं होगी। मैं लिख के देता हूँ धुरंधर जो है ना 2 IPL तक चलेगी 31 मई तक, याद रखना। उससे भी आगे चल सकती है बट वहाँ तक तो कहीं नहीं गया, तो 19 मई तक कहीं नहीं गया, 2 महीना कहीं नहीं जाती है धुरंधर, ये याद रखियो मेरी बात भाई साहब। तो वो तो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, पहले आप बात करते हैं रिव्यूज़ को लेकर। देर आर 3 रिव्यूज़ जिसमें से एक ने एक्चुअली दिए तीनों ने 5 आउट ऑफ 5, जिसमें से 2 मुंबई के रिव्यूज़ है, एक कर्नाटका से रिव्यू देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि फुल रिव्यू आउट टुमारो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है 1 वर्ड इज़ देयर ओनली, दैट मास्टरपीस एंड आदित्य धर, कुडोस टू आदित्य धर, सैल्यूट यू एंड थैंक यू कि आपने आपके बर्थडे पे हमें स्क्रीनिंग दिखाई। ओके, तो शायद ये कर्नाटका में जो भी मतलब वो रिव्यूअर या क्रिटिक कहूँगा मैं उनको, रिव्यूअर नहीं बोलूँगा, शायद वो मुंबई में आए होंगे। ऑब्वियसली कर्नाटका में इसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई है, लेकिन वो कर्नाटका से ही है। तो उनका जो ये अपडेट आया है उससे पता चलता है कि आदित्य धर ने शायद अपने बर्थडे को स्क्रीनिंग करवाई थी और इसी के ये रिव्यूज़ आए होंगे। मैं इसको CBFC रिव्यूज़ नहीं बोलूँगा, ये स्पेशल स्क्रीनिंग रिव्यूज़ हो सकते हैं शायद। ऑब्वियसली इट्स एन A सर्टिफिकेट फिल्म। और एक बात बोलूं दोस्तों, शायद इस फिल्म में बहुत बुरा टॉर्चर वाला सीन आपको रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ में भी देखने को मिल सकता है। ये इस फिल्म का बहुत बुरा हाईलाइट होने वाला है। शायद वो 10-15 मिनट का सीन जो बहुत खौफनाक है, क्योंकि भले ही एक रिव्यू उन्होंने कहा है कि हम कल रिव्यू देंगे, हालांकि वो स्पॉइलर फ्री ही देंगे, नो डाउट एट ऑल। पर यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि जो 2 रिव्यूअर से उन्होंने जो क्रिटिक्स से उन्होंने जो बातें कही है, फिल्म में एक्शन की कोई कमी नहीं है। अगर आप धुरंधर 1 के एक्शन से एक्शन फिल्म मतलब एक्शन पकड़ रहे हो उसको, वो कुछ भी नहीं है धुरंधर 2 की तुलना में। धुरंधर 2 का हर एक सीन पागलपन है। वो जिस तरीके से धुरंधर 1 में आपने देखा होगा, स्टोरी बिल्ड होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, कुछ ऐसे सीन्स भी है जो स्टोरी आगे जाती है, सिर्फ बार बार एक्शन नहीं है। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का वो पास्ट इंटरवल से पहले वाला एंगल, और अभी क्या चल रहा है इंटरवल के बाद वाला एंगल, और उसमें भी खौफनाक सीन ज़्यादा है। मार धाड़ वाले एक्शन सीक्वेंस को भी अच्छा खासा टारगेट, मतलब एक तरीके से स्पेस टाइम दिया है ओवरऑल देखा जाए तो। और इनफैक्ट आदित्य धर ने पिक डिटेलिंग जो की है इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में, स्टोरी बिल्ड करना, और कैसे क्या ये सच में किसी एक फिल्म से, पुरानी फिल्म से टच हो रही है, क्या ये सच में यूनिवर्स बन रहा है या फिर सिर्फ ये हाइप के लिए यूनिवर्स बनाने का बताया जा रहा है, क्या इसका पार्ट 3 वगैरह आएगा, ये तो चीज़ें हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि स्पॉइलर फ्री रिव्यूज़ है। और उन्होंने ये कहा है कि देयर इज़ अ वेरी बिग सीक्रेट इन दिस फिल्म जो आपसे छुपाए रखा था। इनफैक्ट आप पार्ट 1 देख भी रहे थे तो भी आप इतनी बड़ी पिक डिटेल जो आदित्य धर ने आपके लिए रखी है पार्ट 2 में, वो शायद आपने नोटिस नहीं की, लेकिन जब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि वो क्या है तो शायद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार कुछ चीज़ें सामने ही थी और हम समझ ही ना पाए। आपके दिमाग से खेल लेगा आदित्य धर। बहुत सी चीज़ें दोस्तों इन्होंने कही है। फिल्म का म्यूज़िक बहुत बाप लेवल है। फिल्म में 2 से 3 सॉन्ग से बताया जा रहा है अच्छे खासे लेवल पे, जैसे आप अक्षय खन्ना के सॉन्ग का कंपैरिजन कर रहे थे, उसका BGM वगैरह। रणवीर सिंह के भी ऐसे 4-5 जगह पे सीन्स है। अर्जुन रामपाल के 2-3 ऐसे खौफनाक, मतलब उसके सीन्स बहुत है फिल्म में, लेकिन उसके भी कुछ खौफनाक सीन्स है।
संजय दत्त का जो कैरेक्टर हम कह रहे थे पहले कि पहले पार्ट में और ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए था, सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर उनका है। और आर माधवन बहुत बड़ा की फैक्टर इस फिल्म का है, जिनको जिस तरीके से रणवीर सिंह को ट्रेन किया गया है, जिस लेवल पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वो भी तैयार था मेंटली? क्या वो उतना ज़्यादा ऑब्वियसली रॉ के लिए तैयार था? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन क्या वो करना चाहता था काम या नहीं, या क्या मजबूरी आई, क्यों? वो तो भाई उसके फैमिली को लेके भी जो बताया गया है कि उसके फैमिली के साथ कुछ हुआ है वगैरह, कैसे वो लेगा बदला, क्या आगे और फाइनल बदला क्या होगा, क्या सच में फिल्म ख़त्म हो रही है या आगे चल के कुछ नया सरप्राइज़ है हमारे लिए, वो कुछ चीज़ें। राकेश बेदी को लेके भाई सर एक कहा गया है कि भाई उनको पार्ट 1 की तुलना में पार्ट 2 में ज़्यादा फ़नी दिखाया है। बस सिर्फ फ़नी के साथ साथ शार्प भी दिखाया है। वैसे शार्प तो पहले पार्ट में भी थे अगर आप ध्यान से देखो तो संजय दत्त का कैरेक्टर उनको बोलता है, मतलब वो थोड़ा डायलॉग उसका अलग है, लेकिन उसके डायलॉग का मीनिंग यही होता है कि अपने हिसाब से ही तू बराबर हर एक को यूज़ कर लेता है। जब जिसकी सरकार वरकार, मतलब जैसे पुलिस को भी, जैसे संजय दत्त का भी ट्रांसफ़र इसने ही किया था, उसको भी सस्पेंड इसी ने किया था। मतलब इस लेवल का उसको खुराफाती दिखाया है। रणवीर सिंह एलिना का कैरेक्टर एक्चुअली क्या उसको पता चलेगा? ऑब्वियसली अगर पता चलेगा तो वो किसके साइड होगी? बहुत सी चीज़ें दोस्तों जो हमें अब 5 दिनों के बाद पता चलने ही वाली है। तो और जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उनके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो उन्होंने कहा है स्टोरी पिक जो की है इन लोगों ने, जो पार्ट 1 था पार्ट 2 की तुलना में किस लेवल पे आगे लेके गए हैं। स्पीड बहुत बढ़ाई है फिल्म की, स्क्रिप्ट की। और फिल्म ध्यान से देखो, ये स्टेटस वेटस में मत जाना। उन्होंने तो ये कहा है यू हैव टू वॉच दिस फिल्म वेरी ब्रेवली एंड इनफैक्ट अगर आपको पहली बार में ना समझ आए तो, क्योंकि पिक डिटेलिंग के लिए आपको ये फिल्म कम से कम 3 बार देखनी चाहिए, उनको ऐसा कहना है। उन्होंने ये तक कहा है कि पहली बार फिल्म देखने के बाद भी कुछ चीज़ें आपकी रह जाएगी, ये क्लियर है। मेक श्योर किया है आदित्य धर एंड टीम ने कि आप ये फिल्म कम से कम 2 या 3 बार देखोगे। भाई वो क्लियर समझ में आ रहा है, उनका जो पॉइंट है वो। उन्हें 5 आउट ऑफ 5 दिया। एक ने कहा है इफ़ वी टॉक अबाउट म्यूजिक मास्टरपीस, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, देयर वर्क, सस्पेंस, थ्रिलर, सरप्राइजेस विद सम कैमियोज, देन दिस इज अनदर लेवल। मतलब पार्ट 1 की तुलना में उन्होंने कहा है कि ये बहुत अनदर लेवल पे जाती है। प्लीज़ डोंट कंपेयर विद पार्ट 1 बिकॉज पार्ट 1 का एक अलग रिस्पेक्ट है, क्योंकि पार्ट 2 शायद आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो पार्ट 1 को भी भुलाने पे मजबूर करेगी। इस लेवल पे ये सच में अलग लेवल का सीक्वल है। तो भाई इतना तो मैं बिलीव करता हूँ भाई, 5 आउट ऑफ 5 एवरीवेयर यार। एक सीधा नहीं देखा यार 4.5 वाला तक रेटिंग, 5 आउट ऑफ 5। CBFC के भी इतने रिव्यूज़ मैंने दिए आपको, नो वर्ड्स यार। सैल्यूट आदित्य धर।